हिंद वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 27 मई 2026 और 27 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं 27 मई 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको यह वीकली करंट अफेयर्स का मिलेगा। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए। यह वीकली करंट अफेयर्स जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं और यह रिवीजन के तौर पे यह बेहतर साबित होने वाला है, तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखिए। और बता दें कि इस RSR हॉट ट्रिक पर ही एक यह वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहा है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बॉटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है ना आपके लिए 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो, क्योंकि इसमें एक केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ यह जितना भी वन शॉट है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। और बता दें कि अगर साइंस अगर याद नहीं होता है तो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको साइंस ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको यह याद करवा दिया जाएगा। इसका एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दिए। तो प्लीज़ अगर यह सब आप अगर सीरीज कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ यह सब कंप्लीट कीजिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया है। तो यह अफ्रीका दिवस कब मनाया गया? 25 मई को। कब? 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सिर्फ 25 मई को यह अफ्रीका दिवस मनाया गया। अब दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा? 3 मई को। एक राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते, यह कब मनाते? 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर को। अब प्रेस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्टिकल 19 का ए। क्या आर्टिकल 19 का ए क्या है? आपको हम बताते हैं कि एक हमारा मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक के वर्णन है। हमारा टोटल मूल अधिकार क्या गो है? 6 गो है, जिसमें 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार है और आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अब 300 के ए में रख दिया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह आर्टिकल 32 जो है यह इसे ही भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। किसे? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में यह है कि अगर हमारा मौलिक अधिकार के शोषण के मामले पे यह रिट जारी कर सकती है, यह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकती है और रिट 5 प्रकार की होती है। अच्छा, आर्टिकल 21 का ए सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, आर्टिकल 19 का ए सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्टिकल 21 का ए। 21 का ए हमारे संविधान में नहीं था, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया कि इसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क पढ़ाना। या किस आर्टिकल में? 21 का ए। तो इतना याद रखेंगे। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और साथ में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया गया और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और साथ में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। अच्छा, ये डेंगू सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? सर डेंगू क्या किससे होता है? तो यह वायरस से होता है। अब वायरस से होने वाला कौन कौन रोग है? एक हो गया एड्स, HIV हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है, गलसुआ हो गया, रेबीज हो गया, एबोला हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, स्मॉल पॉक्स जिसे हम लोग छोटी माता कहते हैं, जुकाम हो गया, निपा फ्लू हो गया,
उसके बाद हेपेटाइटिस हो गया, सारस हो गया, खसरा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। यह सब जो बीमारी, यह सब वायरस से होने वाला, एक जीवाणु से होने वाला बीमारी होता है, जो कि टाइफाइड हो गया, क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, सिल्फिस हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी हो गया और गोनोरिया हो गया। तो ये याद रखेंगे, यह अभी जो बताया यह जीवाणु से, और इससे पहले जो बताई थी वह विषाणु से होने वाला रोग है। अच्छा, विषाणु से याद क्या रखेंगे, क्या से विषाणु जो है यह क्या है, बॉडी के बाहर निर्जीव रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर जाते ही ये क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया, और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया गया। कब? 17 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, और 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया, और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, और राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया। चाय सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या किसी चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो यह असम है। और याद रखिएगा क्या, ये कॉफ़ी याद रखें, कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो यह कर्नाटक है। कर्नाटक से याद रखेंगे कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, यह कर्नाटक। और चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, यह असम है। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है, यह पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। तो इतना याद रखेंगे। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। तो मई महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि 80,000 क्षमता किस राज्य में बनाया जाएगा, तो यह कर्नाटक में बनाया जाएगा। कहाँ? कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि 80,000 क्षमता वाला, यह कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है, यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनसंख्या घड़ी। क्या है? जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी है, तो यह बेंगलुरु में लगी। और जनसंख्या घड़ी सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह 11 जुलाई को। और घड़ी सुनते आपके दिमाग में दो क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो यह दिल्ली में लगी है। अच्छा, बेंगलुरु सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कि एयर शो अभी कहाँ हुआ, तो यह बेंगलुरु में हुआ। और जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे कौन रहा, तो यह बेंगलुरु ही रहा। भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? यह बेंगलुरु में बनेगा। और इससे पहले नंबर का कहाँ बन चुका है, तो यह गुजरात में बन चुका है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ होगा? यह बेंगलुरु में होगा। और गूगल अपना कैंपस खोलेगा जिसका नाम क्या है? इतना। यह कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। अच्छा, अभी ध्यान मंदिर क्या है? ध्यान मंदिर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यह भी मंदिर कहाँ बना है? यह बेंगलुरु में बना है। कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224 है। और अभी आपको बताएं, कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो यह कर्नाटक है। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। कर्नाटक में याद रखेंगे क्या? कि कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोड टाइगर रिजर्व है और दानदोरी टाइगर रिजर्व है और बिलीगिली टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, तो 58 है। कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे जैसे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। कब आया है? यह 1973 में आया। और ठीक एक साल ऊपर क्या याद रखेंगे? 1972 में क्या आया था, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम आया और साथ में गिर सिंह परियोजना आया। 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया और गिर सिंह परियोजना आया। अच्छा, वन जीव से याद रखेंगे क्या? कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, ठीक एक साल बाद क्या याद रखेंगे? 1974 में क्या याद रखेंगे? 1974 में क्या आया?
जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या आया? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। और जल प्रदूषण से याद रखें, इसे जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही याद रखें क्या कि बिहार दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया, क्या इसका थीम है? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। उसके बाद याद रखें क्या, यह 22 मार्च को, उसके बाद 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कर्नाटक से याद रखेंगे कि कर्नाटक में इन दिल्ली एलिफेंट रिजर्व और मैसूर एलिफेंट रिजर्व एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। कब आया है? 1992 में आया। कर्नाटक में भूता लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य, बैलाटा लोकनृत्य और कैरगा लोकनृत्य पाई जाती है। कर्नाटक में जाग या गरसोप्पा या इस महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, जो कि शरावती नदी के तट पे है। और कर्नाटक में कुदेरमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, शिव समुद्रम बांध है, कृष्णा सागर बांध है। जो कि अलमाटी बांध है यह कृष्णा नदी के तट पर, शिव समुद्रम बांध है यह कावेरी नदी के तट पर, और कृष्णा सागर बांध है ये भी कावेरी नदी के तट पर। कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है, जो कि कुदेरमुख के लिए लॉ एक्स का निर्यात यहीं से जाया जाता है। और कर्नाटक में अभी कंपाला महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाएगा। कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी सुजल योजना, युवा निधि योजना, युवा सिद्धि योजना, डिजिटल डिटॉक्स योजना चलाया गया और कुसुम सी योजना चलाया गया। ई-सेतु 2.0 योजना चलाया गया और लीप योजना चलाया गया। यह कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है, जिसका संस्थापक देवराज द्वितीय है। और कर्नाटक में गुमतेश्वर मंदिर है, जो कि इसे बाहुबली मंदिर कहा जाता है, जो कि 17 मीटर ऊंची है। हजारा राम मंदिर है यह हम्पी में, जिसका निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अभी शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यह कर्नाटक बना। कौन बना? कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को यह वापस ले लिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। यह अभी आपको रिकॉल करवाएं। और NCRB की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई। और भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया। और कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया। QSMBA रैंकिंग 2026 में भारत में IIM बेंगलोर शीर्ष पर रहा। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक के बेंगलुरु से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में मिशन वंदे मातरम के तहत BSF की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो यह माउंट एवरेस्ट की है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कि अभी मिशन वंदे भारत के तहत BSF की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने यह माउंट एवरेस्ट की चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अच्छा, BSF की बात आई तो BSF से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? BSF का स्थापना कब हुआ है? यह 1965 में हुआ है। कब हुआ है? 1965 में। और 1965 सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? FCI का स्थापना। किसका? FCI का भी स्थापना कब हुआ है? 1965 में। और 1965 में ही याद रखें इसे हरित क्रांति कब आया है? यह 1965 में आया। हरित क्रांति कब आया? 1965 में। और नील क्रांति कब आया? यह 1985 में आया। ठीक है। BSF का स्थापना कब हुआ? 1965 में। अच्छा, BSF से याद रखेंगे कि इसे BSF के महानिदेशक कौन है, जो कि अभी चेंज कर दिए गए? कौन है? प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार। ये याद रखें। अब प्रवीण नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। CBC के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। BSF का महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। CBI के कौन है? प्रवीण सूद। और CBC के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे
एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी जगह पढ़ते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि आप टीचर नहीं है किसी आएंगे और वन लाइन के फॉर्मेट में पढ़ के निकल जाएंगे। आप एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को होता क्या है, 5 से 6 सब्जेक्ट उसके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, और 5 से 6 सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक की जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल आपसे जो सवाल पूछे उसका भी जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को पूरा देखिएगा और डेली देखने की हैबिट डालिए। अगर किसी कारणवश अगर वीडियो आप नहीं देख पाते हैं सुबह में, तो शाम में देखिए, दोपहर में देखिए, सोने से पहले जरूर देखिए। अगर रात अगर नहीं देख पाते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले कल का वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आज का वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसे आप जानते होंगे, यह है राघव चड्ढा। कौन है? राघव चड्ढा। इनको अभी राज्यसभा का याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? राघव चड्ढा को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि राघव चड्ढा को अभी राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई है। कौन बनी है? सान्या बन गई है। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच या किसे? फ्रेडरिक सोयेज को नियुक्त किया गया। किसे? फ्रेडरिक सोयेज को नियुक्त किया गया। जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया और दक्षिण एशियाई भारत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया। CBI का कौन है? परवीन सूद। और अभी आपको बताएं, परवीन सूद से याद रखें क्या? BSF का महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार। और CBC का कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको रिकॉल करवाता हूं। जैसे ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा सिंह। याद रखेंगे कि जैसा को अभी आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। BCCI के कौन है? मिथुन मिनास। और ACC के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? डॉक्टर अजय कुमार, जो कि UPSC के अध्यक्ष है। अजय कुमार नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के गवर्नर। एक है अजय सेठ, जो कि वित्त सचिव है। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। उसके बाद नीति आयोग के याद रखें क्या कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन याद रखें क्या नीति आयोग के अभी CEO और उप चेयरमैन दोनों बदल दिए गए हैं। तो नीति आयोग के CEO कौन है? निधि छिब्बर। और नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लहारिया। कौन है? अशोक कुमार लहारिया। उसके बाद याद रखेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो कि NIA के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। कैबिनेट सचिव कौन है? तो TB सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS। तो अभी है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेकिन ये 30 मई तक है। 30 मई के बाद यह हो जाएंगे। किसे नियुक्त किया जाएगा? NS राजा सुब्रमण्यम को। किसे? NS राजा सुब्रमण्यम को। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी, लेकिन इनको भी 30 मई के बाद चेंज कर दिया जाएगा। इनके जगह पे आ जाएंगे कृष्णा स्वामीनाथन। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन आ जाएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी है। उसके बाद FBI के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। और रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल महानवादी कौन है, जिसका वर्णन संविधान के 76 में है? ये कौन है? R वेंकट रमनी। 53वें CGI कौन है? तो 53वें CGI सूर्यकांत है। इससे पहले कौन थे? तो BR गवई थे। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। और UIDAI के CEO कौन है? तो यह भुवनेश्वर कुमार। यह अभी आपको बताएं, UIDAI के CEO कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। और याद रखें क्या से UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो यह सौरभ विजय है। कौन है? सौरभ विजय।
भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष कौन है? तो खालिद जामिल, ये है भारतीय फुटबॉल टीम कोच के खालिद जामिल। एक है खालिद एल एनानी जो कि यूनेस्को के महानिदेशक है। क्या चीज़ के? यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। और इलेक्शन आयोग कौन है? तो अभी ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। और संजय से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? संजय खन्ना जो कि बीपीसीएल का अध्यक्ष है। और एक है संजय मूर्ति जो कि कैग है, जिसका बने संविधान आर्टिकल 148 में, जो कि नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कौन है? तो यह संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। और इसरो के कौन है? वी नारायण। और आईटीबीपी के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। और एनसीसी के कौन है? वीरेंद्र बस्त। और सेबी के कौन है? तुहिंत कांत। तो नियुक्ति से इतना याद रखेंगे। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं यह सब आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वेटर नेवर स्टॉप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह श्याम श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? श्याम श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि बेटर नेवर स्टॉप्स। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? श्याम श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किसके द्वारा लिखा गया? यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा किया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजोड़ और द लाफुल एंड द आफुल नामक किताबें किसके द्वारा लिखा गया? यह तुषार मेहता ने लिखा। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्री नामक किताब यह मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखा गया। ए रोड वेल ट्रेवर्ड नामक किताब यह आर के राघवन की आत्मकथा है। और बी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक यह टी.एम. कृष्णन है। कौन है? टी.एम. कृष्णन। अच्छा, पुस्तक की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको रिकॉल करवाओ जो कि आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे द राइज ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी यह आर कौशिक के द्वारा लिखा गया। एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फ्रेड इंडिया यह प्रियमदा जयकुमार के द्वारा लिखा गया। विलियस डिप्लोमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट यह अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर यह डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। और एक है वाई भारत मैटर यह एस. जयशंकर के द्वारा लिखा गया। गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन यह संदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ यह लिखा गया पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है हार्ट लैम्प किसके द्वारा लिखा गया? भानु मुश्ताक को, जिसके लिए इनको मैन ऑफ बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया 2025 में। फ्लैश यह डेविड सलाय के द्वारा लिखा गया। यह इसीलिए इनको मैन बुकर प्राइज दिया गया 2025 में। मोदी नीति शास्त्र यह किसके द्वारा लिखा गया? अदिश सिंह अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डेट ट्रांसफॉर्ड इंडिया यह श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री यह टीम बिग मोर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री यह लिखा गया ऑडी ट्रस्के के द्वारा लिखा गया। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री डिफरेंट स्टॉक यह लिखा गया ए के भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा यह बांदुरु दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया। और द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई यह अमरजीत सिंह दुलत के द्वारा लिखा गया। पीएमओ क्या है? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स यह हिमांशु राय के द्वारा लिखा गया। उसके बाद याद रखेंगे क्या? चेंजिंग इंडिया यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया। लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन यह किरण दुसाई के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सक्सेसफुल यह संजय वारू के द्वारा लिखा गया। विंग्स टू ओवर होप्स यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। कश्मीर एजेंसी यह कर्नल योगिंदर के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद डोमिनियन एंड धर्म यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंधु द अनटोल्ड स्टोरी यह लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लों के द्वारा लिखा गया। उसके बाद मदर मेरी कम्स टू मी यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया।
चोल टाइगर्स यह अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। मोदीज मिशन ब्रजेश देसाई के द्वारा लिखा गया। सिविल मिलिट्री फ्यूजन लेफ्टिनेंट जनरल राजा शुक्ला के द्वारा लिखा गया। और रेडी लिविलेंट एंड रिजल्ट यह जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया। ठीक है, देखिए अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पुस्तक से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो यह सूर्यास्त्र है। क्या नाम है? सूर्यास्त्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? सूर्यास्त्र है, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का अनिवार्य किया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिखिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो लिखने की हैबिट जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिल जाएगा और इसका इसका MCQ भी आपको यह नीचे मिल जाएगा, जो कि आप कभी भी किसी समय आप इसे टेस्ट लगा सकते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और बता दें कि कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बन गया है, तो यह बिहार बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना मैं फैक्ट्स को कनेक्ट करके बताता हूँ तो यह आपको मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।